बहुजन समाज के साथियों, सब लोग, अगर ये मेरी बात आपको समझ में आती है तो यहाँ पर 50 लोग हैं, 50 लोग हैं, और ये बात आपको समझ में, ज्यादा लोगों को न समझाइए, केवल आप अपने एक दोस्त को समझा लीजिए। हर व्यक्ति के पास में एक परम मित्र होता है, और उस परम मित्र को समझा लिया आपने तो आप 100 हो जाएंगे। अगर उससे भी कह दिया भैया अगर ये बात आपको समझ में आ जाए तो भाई साहब बहुत हो जाएंगे। इसी तरह से हमारे पूर्वजों ने संघर्ष करके एक डंडा, एक वोट, एक नोट, 4-4 बार सरकार बनाया। मैंने किसी का विरोध तो नहीं किया। तो मेरे प्यारे बहुजन समाज के साथियों, मेरी माताओं बहनों, ये हमारा देश हमसे नहीं चलता है, इनसे नहीं चलता है, आपसे नहीं चलता है, हमारी इस बेटी से देश चलता है। हमारा देश इस नारी शक्ति से चलता है। देश अपने घर से अंदाजा लगाओ, अपने घर से अंदाजा निकलते चले आएंगे आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सतमारन जी। लालचंद जी है सोशल मीडिया से, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद संचालक महोदय। सबसे पहले बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथागत गौतम बुद्ध के चरण कमलों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं अपने संतों, गुरुओं, महान पुरुषों से ये प्रार्थना करूंगा कि आपके समाज में और आपके खासकर उत्तर प्रदेश में एक लड़की जो अपने माता पिता का और अपने देश का के नाम का जो गौरव दे रही है, जो हमारे उत्तर प्रदेश की जो शान बन रही है, हमारे उत्तर प्रदेश की माताओं बहनों को जो शिक्षा दे रही है, मैं उस बेटी को सत नमन करता हूँ। वो बेटी कोई दूसरी नहीं है, वो बेटी अर्चना बौद्ध जी है। तो मैं बार बार उनको नमन करूंगा और इनके बारे में थोड़ी और चर्चा करूंगा कि ऐ मेरे प्यारे बहुजन समाज के साथियों, भैया कैमरा और आगे लाइए, और आगे लाइए। ऐ मेरे बहुजन समाज के साथियों, केवल इस कान से सुन करके इस कान से निकाल मत देना। इस बेटी के अंदर प्रकृति ने वो धरोहर रखी है, वो वस्तु रखी है, अगर शायद आपके भेजे में पड़ जाए तो आपका कल्याण हो जाएगा। ये बेटी यूं ही नहीं है, बहुत हल्की उम्र से कथा वाचन का काम कर रही है। कथा वाचन नहीं कर रही है, अपने बहुजन समाज को एक नया रास्ता दिखाने का काम कर रही है। इसलिए मैं इस बेटी को बार बार सत नमन करता हूँ और मैं संतों, गुरुओं, महान पुरुषों से ये प्रार्थना करता हूँ कि इसी तरह से इस बेटी को और सद्बुद्धि दे और अटूट ज्ञान दे, जिससे हमारे बहुजन समाज को एक नया रास्ता मिल सके। चलिए, अब मैं एक बात आप लोगों से ये कहना चाहूंगा, वक्त बहुत थोड़ा है, समय बहुत कम लेंगे। आप जहां तक मेरी आवाज जा रही है, भले आप यहां तक नहीं आ पा रहे हैं, मगर मेरी आवाज जहां तक जा रही है तो मेरी बात को सुनने का काम करिएगा और ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मैं किसी का विरोध नहीं करता। साहब ने भी बताया कि 15 दिसंबर को भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी का आगमन वीरपुर में हो रहा है, तो हम इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। आखिर में इनका आगमन हो रहा है तो क्यों? ये जनता यहाँ की बुला रही है तो क्यों? ये बात अगर आप लोगों को समझ में आ जाए तो आप बिना पैसे के पैदल वीरपुर पहुंच जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस बात को पहले आप लोगों को समझना है कि आखिर में आ रहे हैं तो क्यों? आ रहे हैं तो क्यों? हर साल, हर 5 साल के बाद में चुनाव आते हैं। हर 5 साल के बाद में चुनाव आते हैं और तरह तरह के नेता लोग भी आते हैं और तरह तरह की लुभावनी बातें करके हमारा वोट लेने का काम करते हैं और ऐसी लुभावनी बातें करेंगे जिनकी बातों से हमारा समाज आकर्षित होकर उन्हें वोट देकर एक राजा बना देता है। फिर जब हमारे इस समाज को जरूरत पड़ती है कि भैया हमें अगर
अगर हमारे सामने अगर हमारे नेताजी आ जाए जिनको मैंने वोट दिया है तो ये मेरा काम सीधा हो जाएगा। बड़ी आशा और उम्मीद के साथ में लोग नेताजी के पास में जाते हैं, मगर नेताजी नहीं मिलते। घुमा फिरा करके उनका फोन नंबर लेते हैं। जब मोबाइल नंबर लगाते हैं तो पहली बात तो नंबर लगता नहीं, स्विच ऑफ जाता है। धोखे से अगर लग भी गया तो वो आपको पहचानने से इनकार कर देते हैं। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, मैं फिर कहूंगा कि अगर विनय रतन जी का यहाँ आगमन हो रहा है तो क्यों? इसका उत्तर आपके पास में, मेरे पास में नहीं है। अब इसके बाद में क्या होता है कि नेता लोग जब आए, आपको करना क्या है? बस सम्मान करना है आपको। उनसे जब आपके पता चल जाए कि आपके गांव में बहुत बड़े वाले नेताजी आ रहे हैं तो गांव से आप 10-20 लोग इकट्ठा हो जाना और बढ़िया फर्स्ट क्लास की मिठाई लाना। किसी भी पार्टी का नेता हो, कोई भी हो, मिठाई ले आना और कम से कम 10-20 माले ले आना। भैया ये बच्चों का कौतूहल है, बहुत मतलब की बात बता रहा हूँ। फिर इसके बाद में गांव के बाहर जा करके उनको माला डालना, तालियां बजाना, जय जयकार करना और उनके मुंह पे मिठाई एक बार नहीं 3-3 बार ठूस देना, जबरदस्ती खिलाना उनको और उठा करके उनको अपनी गोद में ले लेना और गोद में ले करके उनसे पूछना, नेताजी आप उस दिन कहाँ थे जब ये पहला वाला कांड हुआ था? नेताजी आप ये बताइए, जब मणिपुर में एक बेटी को नंगा करके रोड पर मारा जाता है और उसको जिंदा जलाया जाता है, उसके बाप को गोली मार दी जाती है, उसके भाई के हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं, उसको भी जान से मार दिया जाता है, तब नेताजी आप कहाँ थे? फिर उनसे पूछ लेना, हो सकता है कि आपको ये बात ना मालूम हो तो आपके पारा चांद में जब ये मूर्ति 2 बार टूट चुकी है तो नेताजी से पूछ लेना, नेताजी ये जब मूर्ति टूटी थी और वहां पर जब भीम आर्मी के लोगों ने जब एक जलसा उठाया था, आंदोलन किया था, तब नेताजी आप कहाँ थे? पूछना। अगर वो कहते हैं मैं छुट्टी में हूं तो इसका फैसला आपके पास में है, मैं कुछ नहीं करूंगा। इसलिए मैं कहता हूं कि विनय रतन जी का वीरपुर में आगमन हो रहा है तो क्यों? इसका उत्तर आपके पास भी है। हमारा बहुजन समाज समझदार है। लोग कह देते हैं मैं समाज में जाता हूँ, लोग मेरी बात नहीं सुनते हैं तो मुझे हंसी आती है। बात हमारा बहुजन समाज सुन रहा है, बात हमारा बहुजन समाज समझ रहा है, हमारे समझाने का ढंग सही नहीं है। और जिस दिन हमारी बेटी का जो समझाने का ढंग है, अगर वो ढंग आप लोगों के भेजे में पड़ जाए तो आप पैदल चले जाएंगे वीरपुर। मेरे प्यारे बहुजन समाज के साथियों, समझ लो, अगर ये मेरी बात आपको समझ में आती है तो यहाँ पर 50 लोग हैं, 50 लोग हैं और ये बात आपको समझ में, ज्यादा लोगों को न समझाइए, केवल आप अपने एक दोस्त को समझा लीजिए। हर व्यक्ति के पास में एक परम मित्र होता है और उस परम मित्र को समझा लिया आपने तो आप 100 हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। अगर उससे भी कह दिया भैया अगर ये बात आपको समझ में आ जाए तो भाई साहब बहुत हो जाएंगे। इसी तरह से हमारे पूर्वजों ने संघर्ष करके एक डंडा, एक वोट, एक नोट, 4-4 वर्ष सरकार बनाया। मैंने किसी का विरोध तो नहीं किया। तो मेरे प्यारे बहुजन समाज के साथियों, मेरी माताओं बहनों, ये हमारा देश हमसे नहीं चलता है, इनसे नहीं चलता है, आपसे नहीं चलता है, हमारी इस बेटी से देश चलता है। हमारा देश इस नारी शक्ति से चलता है। देश अपने घर से अंदाजा लगाओ, अपने घर से अंदाजा लगाओ। और जिस घर में पत्नी का सम्मान पति नहीं करता, भाई साहब को घर नहीं चल पाएगा। कितना अपने को बहादुर बताए, मगर ये बात हम मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, आपको वीरपुर में 15 दिसंबर को पहुंच करके माननीय विनय रतन सिंह जी के वचनों को सुनना है और समझना है
सहारा है, एक ही सहारा है। मैं हमारे बहुजन समाज में बहुत से नेता लोग आए, बहुत से कार्यकर्ता आए, वो कार्य कर करके वो चले गए और उनका लाभ मिला। बाकी कोई जरूरी है कि जब इंजन का पिस्टन गड़बड़ हो जाता है तो बदलना पड़ता है यार, नोजिल पंप की सफाई करनी पड़ती है, नहीं करनी पड़ती है ना। तो इस पर भी ध्यान दीजिएगा। मैं ये नहीं कहता कि आप बहन जी को वोट मत दीजिए, मगर अपने इंजन की सफाई सर्विस तो कर सकते हैं ना। तो इसलिए मेरे प्यारे साथियों, अब मैं तो बुढ़ा हो गया, अरे बुढ़े मान लिया 55-56 साल की उम्र है, क्या उम्र है मेरी, है ना। अब लोड वाला जब काम होता है तो कहते हैं यार भैया यार थोड़ा हाथ लगा, ठीक है ना। तो अब बुजुर्गों को छोड़िए, किसी नए को देखिए, हो सकता है कि नया हमारे काम आ जाए। अभी यहाँ इस गांव पर कोई हादसा हो जाए, कोई कांड हो जाए, तो हमारे घाटमपुर से अरविंद कुमार बोस जी आपके सामने सिया खोल कर खड़े हो जाएंगे और यहाँ पर गाड़ियां नहीं गिर पाओगी मेरे प्यारे साथियों। अभी उस बार जब चंद्रशेखर भैया आपके यहाँ भीरपुर में आए थे तो हम दोनों लोगों ने केवल 2 दिन में 5000 लोग इकट्ठा किए थे और वहां पर 5000 लोग पहुंचे। और वही एक यहाँ पर आए प्रजापति समाज का एक व्यक्ति बता रहा था हमीरपुर के पास में, तो वहां पर उसको जिंदा मतलब बकरी चलाने गया था, तो वहां कूट करके उस व्यक्ति को मार दिया और मार करके उसी के दरवाजे पर फेंक दिया। ना उसकी कोई रिपोर्ट की जा रही थी, ना उसकी कोई नहीं सुन रहा था। अचानक से हमारे परमादरणीय घाटमपुर से अरविंद कुमार बोस जी वहां पर न जाने कैसे पहुंच गए। जब पहुंचे तो इन्होंने वहां ललकारा तो इनके ऊपर भी लोग हावी हुए, किसी भी तरह से उल्टा सीधा करके ये वहां से आए, मगर इन्होंने हारी नहीं मानी, हारी नहीं मानी। है मेरे प्यारे बहुजन समाज के साथियों, ये बहुजन का खून है। जिस दिन एससी लड़ाई लड़ना बंद कर देगा तो ओबीसी को समझ में आ जाएगा। एससी लड़ाई लड़ रहा है, अपना भी बचा रहा है और ओबीसी को भी बचा रहा है। इसके बाद में फिर क्या होता है कि साहब ने तत्काल प्रभाव से भाई चंद्रशेखर आजाद जी को बुलाया, बोले मामला सदने वाला नहीं है। और 2 दिन के अंदर हम दोनों लोगों ने हमें यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से और साहब भी अपने यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर के माध्यम से 2 दिन में 5000 लोगों को इकट्ठा किया भीरपुर में। और वहां पर क्या हुआ कि जब यहाँ से मीटिंग करके गए तो इनके पीछे जो तो सीधे वहां पतारा पहुंचे जाकर के। तो पता है जितने लोग वहां शायद कोई गया हो इतने बीच में या मालूम हो ना हो, बाबूजी मैं गाड़ी की एंट्री नहीं कर पा रहा था, जितनी गाड़ी पीछे लगी है। 3 बार रास्ते में लोगों की मोटरसाइकिलें गिरी, हालांकि चोटें तो नहीं आई। बाकी मेरे प्यारे साथियों, इनके पीछे लोग क्यों दौड़ते हैं? आज मैं तो ये कहूंगा बच्चा है, बच्चा भी छोटा है। छोटा इसलिए है कि अभी पहचान छोटी है, इसलिए बच्चा है। इस बेटी के सामने ये बच्चा है। जितना समाज इस बेटी से जुड़ा हुआ है, हम लोग एक क्या कहते हैं रूहों के बराबर भी नहीं। इसलिए सबसे पहला देखिए, और आपके जो बहुजन समाज में जो हमारे काम करने वाले लोग होते हैं, ये लोग बहुत ही खतरे में है। इनको साथ और सहयोग देने की बहुत जरूरत है। हम लोग अपनी जान को हथेली पे लेकर के चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। इसलिए आप लोगों को तन मन धन से साथ देना चाहिए। अगर आप साथ देते हैं तो आप बाबा साहब के कार्यों को पूरा करते हैं। इसी के साथ में साथियों, अगर मेरी बात अच्छी लग रही है, आप लोगों को अच्छी लगी, तो मैं सतमारागढ़ रॉन्ग नंबर यूट्यूब चैनल वाला हूँ। मेरे 2 चैनल है, सतमारागढ़ रॉन्ग नंबर और सतमारागढ़ राइट नंबर। आप लोग अपने अपने चैनलों पर अपने अपने मोबाइल पर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और देखिएगा, मजा आएगा। इसी वाणी के साथ में साहब, जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद सतमारक जी का। हमेशा चुने हुए शब्दों से हम